राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति प्रतिमा जो खंडित हो चुकी हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए। मित्रों, सभी के घर में देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीरें होती ही हैं। हम कहीं किसी तीर्थ स्थल पे गए तो हमने नई तस्वीरें खरीद ली या नई प्रतिमाएं खरीद ली। दिवाली में भी हम गणेश लक्ष्मी माता की नई तस्वीरें मूर्ति खरीदते हैं। लेकिन अगर यह किसी कारणवश पुरानी हो गई हो, कट फट गई हो या तो खंडित हो गई हो, तो हम इसे पूजा स्थल पर नहीं रखते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, आइए जानते हैं। खंडित या कटी फटी तस्वीरें हम पूजा स्थल पर तो रख नहीं सकते, परंतु इनका क्या करें। हम किसी आचार्य या पंडित से पूछें तो सामान्य तौर पर वो हमें यही सलाह देते हैं कि हम जल में प्रवाहित कर दें। अगर हम नदी के जल में प्रवाहित करते हैं तो जल का पानी दूषित होगा तथा जो तस्वीरों के टुकड़े हैं वो इधर उधर किनारे पर इकट्ठा होकर लोगों के पैरों में आएंगे। इसका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बन रहे हैं। एक तरफ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद वही खंडित तस्वीरों को हम पाप से बचने के लिए जल में प्रवाहित कर रहे हैं। परंतु अगर वह किसी के पैरों में आ रहा है तो सीधा हम पे ही इसका असर पड़ता है, क्योंकि यह तस्वीरें और मूर्ति हमारे द्वारा ही प्रवाहित की हुई है, इसलिए इसका दोष हम पर ही लगेगा। कई लोग फोटो या प्रतिमाओं को पीपल या नीम के पेड़ के नीचे भी रख देते हैं, परंतु यह भी गलत है, क्योंकि कई जानवर घूमते हैं तथा वो इनको इधर उधर कर देते हैं, जिसके कारण हमको पाप दोष लगता है। अब क्या करें हम इन पुरानी तस्वीरें या खंडित प्रतिमाओं का। सर्वप्रथम तो आप यह जान लें कि आप उतनी ही फोटो या उतनी ही प्रतिमाएं लें जिनकी आप सेवा कर सकें, और अधिकतर आप मिट्टी की ही प्रतिमाएं लें। अगर आपके घर में भगवान की कटी फटी फोटो या टूटी प्रतिमाएं हैं तो आप इसे यहाँ वहाँ ना रखें। कृपा कर आप घर पर ही एक टब या बाल्टी पर पानी रखें और इन तस्वीरों को तथा मूर्ति और प्रतिमाएं जो कि मिट्टी की है, आप इन्हें पानी में डाल दें। मिट्टी की प्रतिमाएं और जो तस्वीरें होती हैं कागज़ की, वो पानी में गल जाएंगी। उसके बाद आप इनका पानी किसी पेड़ के नीचे डाल दें तथा वह तस्वीर जो गल चुकी है और मिट्टी, आप इसमें और मिट्टी मिलाकर किसी गमले में रख दें तथा आप उस गमले में कोई भी पौधा लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर गलने वाली प्रतिमा ना हो तो हम उसका क्या करें। तो आप मूर्ति या प्रतिमा का भूमि विसर्जन कर सकते हैं। भूमि विसर्जन कैसे किया जाता है। किसी भी केले पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा करें तथा मूर्ति को उसमें रखकर आप ऊपर से मिट्टी डाल दें, मगर आप ऐसे स्थान पे उन्हें विसर्जन करें जहाँ किसी का पैर न पड़े। तो इस प्रकार से मूर्ति का भूमि विसर्जन हो जाता है तथा जल भी दूषित नहीं होता, ना ही किसी के पैर के नीचे माता या भगवान की मूर्ति आती है तथा हमें कोई पाप या दोष नहीं लगता। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।